एक मीनार की चोटी से एक पत्थर क्षैतिज से ऊपर 10 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर से 60 डिग्री का कोण बनाते हुए फेंका जाता है। वह मीनार के आधार से 10√3 मीटर की दूरी पर पृथ्वी पर टकराता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू दी हुई है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे क्या क्या दिया हुआ है हमें। वेग दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकेंड। u इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक। और ये कैसे दिया हुआ है, प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर से 60 डिग्री का कोण बनाते हुए फेंका जाता है। तो कोण कितना हो जाएगा हमारा, थीटा इक्वल्स टू 90 माइनस 60 डिग्री। तो थीटा हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि ये कोण हमें कैसा दिया है, ऊर्ध्वाधर से, और हम निकालेंगे क्षैतिज से जो गेंद को फेंकेंगे वो वाला। और फिर हमें दिया हुआ है वह मीनार के आधार से इतने मीटर दूरी पर पृथ्वी से टकराता है। तो ये दूरी कितनी होगी हमारी, परास। परास को किससे करते हैं डिनोट, आर से। ठीक। आर इक्वल्स टू कितना हो गया, 10√3 मीटर। और क्या क्या दिया हुआ है हमें, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक। और हमें बताना क्या है, मीनार की हाइट बतानी है। ठीक। तो हमें क्वेश्चन में कुछ ऐसे दिया हुआ है, ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस। ठीक। और ये हो गई हमारी वाई एक्सिस। तो यहाँ पे कहता है एक मीनार की चोटी से एक पत्थर क्षैतिज से ऊपर प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए फेंका जाता है। ये कोई हमारी इतनी हाइट की हमने मीनार मान ली। ठीक। ये इसकी हाइट है। अब ये कह रहा है कि यहाँ से ऊर्ध्वाधर से कोण बनाते हुए एक गेंद को इस प्रकार फेंका जा रहा है, जो हमारी कितने मीटर की दूरी पे जाके गिर रही है, 10√3 मीटर की। ठीक। और ये वाला वेग हमें दिया हुआ है थीटा 60 डिग्री। ठीक। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा अपना, 30 डिग्री। ये हो गया यू एक्स एक्स एक्सिस पे, और ये हो गया यू वाई वाई एक्सिस पे वेलोसिटी। ठीक। अब क्या निकालेंगे हम, सबसे पहले घटक निकाल लेंगे। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, यू एक्स इक्वल्स टू यू कॉस 30। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो u कितना है 10, √3/2। तो यू एक्स कितना आ जाएगा हमारा 5√3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। उसके बाद हम ऊर्ध्वाधर घटक निकाल लेंगे। कितना आएगा हमारे पास, यू वाई इक्वल्स टू यू वाई यू साइन 30। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो आ जाएगा u है हमारा 10/2। तो यू वाई की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक। अब हमें क्या निकालना है, हाइट निकालनी है। हाइट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर से फेंकी जा रही है ये हमारी, तो इसके लिए गति का द्वितीय समीकरण कैसा आएगा, -h इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्योंकि ऊपर की तरफ फेंकी जा रही है मीनार से, इसलिए इसका जो एक्सेलरेशन लगेगा निगेटिव लगेगा ऊपर की तरफ। ठीक। तो यहाँ पे हमें सब कुछ जो है, हमें टाइम निकालना पड़ेगा। तो टाइम के लिए क्या करेंगे हम, r इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी। आर कितना दिया है 10√3 इक्वल्स टू यू एक्स की वैल्यू कितनी निकाली है हमने यहाँ पे 10√3/2। 10 नहीं 5√3 है, ये आ जाएगा हमारे पास 5√3 इंटू टी। ठीक। तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, और ये इससे 2 बारी
तो टाइम कितना जाएगा हमारे पास 2 सेकंड। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे और हमारी हाइट निकल के जाएगी मीनार की कितनी है। ठीक, तो क्या करना है, अब हमें यू की वैल्यू दी हुई है हमें 10, टाइम आया हमारे पास 2 -1/2, जी दिया हुआ है हमें 10 और टी अगेन हमारे पास आया है 2। ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा हमारे पास, यू कितना है हमारे पास 10 और जो है तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम, यू वाई ऊर्ध्वाधर घटक। ठीक है, ऊर्ध्वाधर कितना है हमारा 5, तो यहाँ पे कितना जाएगा 5 दूनी 10 माइनस 10 दूनी 20, 20 में से 10 गया 10 माइनस का और इधर कितना है माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो हाइट कितनी आ जाएगी हमारे पास 10 मीटर। तो हमारी मीनार की हाइट कितनी है 10 मीटर।